आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि वो अब यहाँ और ज़्यादा बैठकर काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, और ऐसा पिछले 25 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेटेड फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसाइंटियस वर्कर, और वो एक प्रतिष्ठित कार्यरत थे। यहाँ पे उनको एक प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान था कि वो बगैर थके और बगैर किसी भी लापरवाही के यहाँ काम करते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज जो उनका सर जो था वो चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, और वो 2:30 बजे अपने घर वापस चले गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और बिपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गए और कोशिश करने लगे कि वो कुछ तो इकट्ठा कर सकें, कुछ मेमोरीज तो उनके दिमाग में आ सकें। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो ये तो जानते थे, ये तो संभव है कि कोई भी अगर किसी के सर में चोट लग जाए तो वो अपनी याददाश्त खो देता है। बट ही डिडंट नो of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। मगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे जीवन का कोई एक हिस्सा, कोई एक इंसिडेंट जो है वो एक इंसान कैसे भूल सकता है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जबकि वो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो। He had always wanted to go Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly possible। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, क्या क्या काम किए, क्या चीज़ें की, उन्हें कुछ भी याद नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है। At 7:30, Bipin's Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says very important। 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर वहाँ आया और उसने कहा चुन्नी बाबू आए हैं सर, और वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू को बहुत अच्छी तरह से पता था कि चुन्नी वहाँ पर क्यों आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल जो था वो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही डिड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वो जो था वो बहुत ख़राब, उसकी जो समय था बहुत ख़राब चल रहा था, और वो हमेशा नौकरी की वजह से आता था कि वो उनके पास अक्सर आया करता था कि क्या उसके लिए कोई जॉब है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू बहुत अच्छे से जानते थे कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, संभवतः उसके लिए कुछ बात नहीं, मतलब कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और बिपिन बाबू ने उसको ऐसा बताया भी था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी जो था वो बार बार उनके पास आ जाता था जबकि वो उनको नहीं बुलाते थे। यहाँ पर टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब है अपेयरिंग एट प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। यहाँ जहाँ पर कोई आपको बुलाए ना, जहाँ आपका सम्मान ना हो, वहाँ पर पहुँच जाने का मतलब होता है टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks। बिपिन बाबू ने कहा अपने नौकर से कि जाके बोल दो कि आज ही नहीं बल्कि हफ्तों तक मेरा उससे मिलना संभव नहीं है। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip। लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है वो कमरे के बाहर गया, बिपिन बाबू के दिमाग में खटका कि शायद चुन्नी को मालूम हो 1958 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान तो नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू बहुत जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग रूम में पहुँच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चिन्नी जो था वो वहाँ से बस जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर रुक गया। ही टर्न राउंड होपफुली, और वो बहुत आशा भरी उम्मीदों के संग पलटा। शायद उसको ऐसा लगा कि बिपिन बाबू उसके लिए कोई नौकरी की संदेश लेकर आए हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि
कोई सीधे सीधे पॉइंट पर आ जाना, बात को घुमा फिरा के ना कहना। तो बिपिन बाबू ने कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पर आ गए और उन्होंने पूछा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। उन्होंने कहा, सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन और फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? अपना दिमाग पीछे की तरफ दौड़ाओ और बताओ मुझे, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नीलाल सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। और वो सोच कर उसने बताया, हाँ 1958 या फिर 59 की बात है कि आप जो है रांची गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी जो था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था, बल्कि वो बहुत चिंतित भी था। डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या आपको शक है कि आप गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? बिपिन बाबू ने फिर से पूछा, क्या मैं गया था? क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर। और वो इस चिंता के साथ उन्हें घूरता हुआ सोफे पर बैठ गया। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? और उसने बिपिन बाबू से कहा, क्या तुम कोई दवाई ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। जहाँ तक मुझे पता है कि तुमको मतलब इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मुझे ये तो पता है कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। क्या तुम भूल सकते हो कि तुम रांची ट्रिप पर गए थे? तुम कैसे भूल गए? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडियसली स्टेयर। बिपिन बाबू ने चुन्नी बाबू की जो एकटक नज़र थी उससे थोड़ी सी नज़रें हटाईं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। और चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद मेरा पुराना जॉब क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन द ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप यू रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, मगर तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारे जो रेलवे के टिकट बुक कराए थे वो मैंने ही कराए थे रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं ही तो तुम्हें छोड़ने गया था स्टेशन। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा काम नहीं कर रहा था, मैंने ही तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वट एवर इज़ द मैटर विद यू? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइंड एंड शोक हिज हेड। और बिपिन बाबू ने हाँ के उसमें सर हिला दिया कि हाँ शायद मुझे कुछ परेशानी है। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट। उन्होंने कहा, शायद मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो बिपिन बाबू को उसने सजेस्ट किया कि शायद आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। और यही कारण था कि बिना किसी झिझक के, मतलब बिपिन की हालत देख के, बिपिन चौधरी की हालत देखकर चुन्नीलाल वहाँ से जॉब के बारे में पूछे बगैर ही वहाँ से चला गया। परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंदा जो थे वो एक फिजिशियन थे, एक जवान फिजिशियन थे और उनके जो नैन नक्श थे वो बहुत शार्प थे। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और उनको जब उन्होंने बिपिन बाबू की चीज़ों के बारे में सुना, सिम्टम्स सुने कि मतलब वो ज़रा सी जो उनकी शॉर्ट मेमोरी को भूल गए हैं, तो वो सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली। और जो बिपिन बाबू थे, डेस्परेटली मतलब होता है बहुत उत्सुकतापूर्वक उनसे पूछने लगे, देखिए मिस डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी
ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मुझे इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज करना होगा, उपचार करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बीमारी मुझ पर, मेरे काम पर कितना असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने सर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर। डॉक्टर चंदा ने बताया कि मिस्टर चौधरी, मैंने आज से पहले आप जैसा कोई केस डील नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और फ्रैंकली मैं बोलूँ तो ये मेरी फील्ड के अनुभव के बाहर है। मतलब आज दिन तक मैंने आप जैसा कोई केस नहीं देखा। मेरे अनुभव के अनुसार ये केस जो है वो अजीब है, अलग है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। लेकिन एक कोशिश तो की जा सकती है। इट कैन डू नो हार्म, क्योंकि ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्डली एंड ऑनेस्टली। बिपिन बाबू जो थे वो बहुत उत्सुकतापूर्वक उनको देखने लगे। एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। और डॉक्टर चंदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बस यही मदद कर सकता हूँ कि मेरी ओपिनियन जो है वो तुम्हारे लिए ये होगी, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द इंटायर एपिसोड वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप रांची गए थे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप रांची गए थे, लेकिन आपका जो एपिसोड था, मतलब वो जो पार्ट था लाइफ का, वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया है। What I suggest is that you go to रांची once again. मेरे अनुसार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। The sight of the place may remind you of your trip. शायद वहाँ का नज़ारा, वहाँ की जगह आपको आपकी ट्रिप की याद दिला दें। This is not impossible. ये असंभव नहीं है। More than I can't do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. स्लीपिंग इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है, ये आप कर सकते हैं। एक पल के लिए उनको भी लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और इसके अलावा मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा एक नर्व टॉनिक और एक ट्रांसक्विलिसर। ट्रांसक्विलिसर होता है एक मेडिसिन जो कि स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सोना बहुत ज़रूरी है, और जो आपके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब डॉक्टर से बात करके बिपिन बाबू को अगले दिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, एंड प्रोकर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। प्रोकर्ड मतलब होता है बहुत मुश्किलों के साथ उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास टिकट करवाया रांची का उसी शाम के लिए। फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो रांची पहुंच गए। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और उन्होंने महसूस किया, उनको रियलाइज़ हुआ कि आज से पहले वो कभी वहाँ नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। वो स्टेशन के बाहर आ गए। उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और वो टाउन के लिए निकल गए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल, द बाज़ार, द मोराबदी हिल, ये जो चीज़ें थीं वो उनको बिल्कुल भी याद नहीं दिला रही थीं कि उन्हें वो यहाँ पर आए हैं या नहीं। विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेटेंस। एक्वेंटेंस होता है कि किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, और उनको लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पहले कभी आए ही नहीं हैं। यहाँ पे उनको हल्का सा भी इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि मैं ये चीज़ों को देखा है या पहले कभी मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ। वुड अ ट्रिप ऑफ द हुड्रो फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रो फॉल्स की ट्रिप जो है वो मदद करेगी? ही डिडंट बिलीव सो। उनको ऐसा भरोसा नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव। लेकिन उसी समय वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो एक कोशिश ना करें, तो उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार। और उन्होंने एक कार की व्यवस्था कर ली। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। और दोपहर में वो हुड्रो हिल्स के लिए निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from the group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. 5 बजे की बात है। उसी आफ्टरनून हुड्रू हिल्स में दो गुजराती जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति थे, जो कि एक समूह में आए थे, पर्यटकों के समूह में आए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो हैं वो बेहोशी की हालत में एक
स्टोन के पास, एक पत्थर के पास पड़े हुए हैं। When he came round, जैसे ही वो होश में आए, फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, पहली चीज़ उन्होंने कही कि मैं अब ख़त्म हो चुका हूँ और मुझ में अब कोई भी आशा बाकी नहीं रह गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, और अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता पहुँच गए थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और अब उनको विश्वास हो गया था, रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके कार्य करने की जो विल पावर थी, हिज कॉन्फिडेंस यानी जो उनकी आत्मनिर्भरता थी, उनकी एबिलिटी यानी क्षमता, और उनका जो दिमागी संतुलन है, वो सब कुछ खो देंगे। ही वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, अब क्या उनका अंत जो है वो असाइलम यानी पागल खाने में होगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब और ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर वापस पहुंचते ही उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा कि वो जल्द ही आ जाएं। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और एक शावर लेने के बाद, नहाने के बाद वो अपने बेड पर आके लेट गए और उन्होंने आइस यानी बर्फ़ से भरी हुई थैली जो थी वो सर पर रख ली। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उसी समय उनका जो नौकर है वो एक पत्र लाया जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। A greenish envelope with his name and red ink on it. ग्रीन कलर का लिफाफा था और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential. उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट, यानी बहुत कॉन्फिडेंशियल लेटर है ये। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इतनी हालत ख़राब होने के बाद बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उनको ये जो लेटर है उसे पढ़ना चाहिए। ही टॉर ओपन द एनवलप, और उन्होंने एनवलप को फाड़ा और उसमें से पत्र निकाल लिया। दिस इज़ वॉट ही रीड, और फिर वो उसे पढ़ने लगे। डॉक्टर डियर विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in your that it has done. उस पत्र में लिखा था कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बिपिन कि तुम जो है इतने पैसे आने के बाद तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा और जो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। What was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? एक ऐसे पुराने मित्र की मदद करना क्या तुम्हारे लिए कठिन था जिसका लक जो है, जिसका जो नसीब है वो बहुत ख़राब चल रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, a part of which I used in retribution of your unfailing behavior, और जो मैंने कल्पना किया वो एक retribution का हिस्सा था, मैं तुम्हें एक सज़ा देना चाहता था और तुम्हारा जो बिहेवियर है उसकी वजह से, जिसमें तुमको महसूस ही नहीं होता था कि मुझे क्या कठिनाई है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर जो कि नावल छापते हैं उनके द्वारा उनकी जो नावल लिखी थी, यानी जो चुन्नी लाल जो लेटर ये लिख रहा है उसने एक नावल लिखी थी, उसे कंसीडर कर लिया गया है छपने के लिए। इफ़ ही लाइक्स इट अनफ, अगर उसे पसंद आई, इट विल सीम थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और वो छप जाएगी अगले कुछ महीनों में और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। योर्स चुन्नी लाल। तो ये पत्र चुन्नी लाल ने उसे सज़ा देने के तौर पर लिखा था, क्योंकि बिपिन बाबू जो थे वो उसकी समस्या को नहीं समझ पा रहे थे, जबकि वो एक पुराने मित्र थे उसके और बचपन का दोस्त होने के नाते वो चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, मगर वो उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तो वो सबक सिखाना चाहता था बिपिन बाबू को, इसलिए उसने ये सारा जो षड्यंत्र है रचा था, ये जो सारा इंसिडेंस था वो रचा था कि वो रांची गए थे और उनकी जो मेमोरी है वो चली गई है। When डॉक्टर चंदा केम, जैसे ही डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और मैं तो तभी ठीक हो गया था जब मैं ट्रेन से उतरा था रांची में। अ यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा अरे आपका केस जो है वो बहुत अनोखा है। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल, और मैं इस केस के बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड बिपिन बाबू, आपको बुलाने का यहाँ पर आपको जो संदेशा भेजा उसका कारण ये था, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, मैं रांची में गिर गया था और मेरी कमर में मेरे कूल्हे में दर्द है। इफ़ यू
कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, और अगर आप मुझे कोई पेन किलर, दर्दनाशक प्रिस्क्राइब कर सकें तो इस कारण मैंने आपको बुलाया था। ये जो स्टोरी है ये सत्यजीत राय ने लिखी है, इसके ऑथर जो हैं सत्यजीत रॉय हैं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।